अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में मेयर और डिप्टी मेयर के भेल चुनाव के जे शांतिपूर्ण ढंग से आई संपन्न भ गेल। दरभंगा से महानगर सभागार में आई जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा दरभंगा नगर निगम के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के चुनाव करायल गेल। दरभंगा नगर निगम में कुल 48 वार्ड अछि, लेकिन वर्तमान में 7 वार्ड पार्षद के नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार द्वारा अयोग्य घोषित कयल गेल अछि एवं एक पार्षद के मृत्यु भ चुकल अछि। एहि प्रकार कुल 40 पार्षद में से 2 पार्षद अनुपस्थित छला। कुल 38 पार्षद के उपस्थिति में दरभंगा नगर निगम के मुख्य पार्षद के लेल पहले चुनाव करायल गेल। मुख्य पार्षद पद के लेल वार्ड नंबर 5 के पूजा मंडल एवं वार्ड नंबर 40 के मुन्नी देवी अभ्यर्थी के रूप में अपन नामांकन करेलन। मतदान के उपरांत कयल गेल मतगणना में मुन्नी देवी के 21 एवं पूजा मंडल के 17 मत प्राप्त भेल। एहि प्रकार मुन्नी देवी के 4 मत से विजयी घोषित कयल गेल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी उनका प्रमाण पत्र प्रदान करैत पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलेलन। ईश्वर की शपथ लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूँगी। मैडम एक मिनट जी, आज आप महापौर की कुर्सी पर सुशोभित हुए हैं, क्या कहेंगे? हम नहीं बैठे हैं महापौर के कुर्सी पर, हमारी पार्षद लोग बैठी है, यही लोग सम्मान दिए हैं तो हम आए हैं। हम इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं जो ये लोग हमको चुने, हमको उस लायक समझे। और हम क्या कहें? क्या प्राथमिकता रहेगी? रोड नाला जो काम बंद पड़ा है, रुका हुआ है, उसके लिए पार्षद का चुनाव भी आ गया है, उसमें जो है भागीदारी लेकर के और काम कराएंगे। आप काफी अनुभवी पार्षद रह चुके हैं और एक्सपीरियंस लंबे समय से पार्षद रहे हैं, क्या किस तरह से आपकी क्या इसीलिए तो चुना है गठबंधन हमको, जो आप बहुत अनुभवी लोग हैं, पुराना पार्षद है, तो हम इन्हीं को क्यों नहीं चुने, इसलिए हमको चुना है। हम आए हैं। किस पार्टी की जीत है? ये है गठबंधन के पार्टी की जीत है। मेयर, डिप्टी मेयर और जो भी हैं इस गठबंधन में, वो कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो, उन लोग का जीत। आप किसको धन्यवाद देना चाहते हैं? तेजस्वी, सोनिया जी या किनको? सोनिया जी को पहले हम देंगे, हम कांग्रेसी हैं, हम सोनिया जी को धन्यवाद देंगे, इसके बाद तेजस्वी को भी धन्यवाद देंगे। यह महागठबंधन की जीत है, इसको माना? जी पार्टी की ये अध्यक्ष है डिप्टी संजय जी, मैं सूरी समाज सेवा। उप मुख्य पार्षद के लिए वार्ड नंबर 30 के जीनत परवीन एवं वार्ड नंबर 6 के भरत कुमार साहनी नामांकन केलन। मतदान के उपरांत करायल गेल मतगणना में भरत कुमार साहनी के 29 एवं जीनत परवीन के 8 मत प्राप्त भेल, 1 मत अवैध रहल। एहि प्रकार भरत कुमार साहनी 21 मत से विजयी भेला। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उनका प्रमाण पत्र देवाक साथ ही पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलायल गेल। प्रेक्षक के रूप में आयुक्त दरभंगा प्रमंडल के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी उपस्थित छला। ईश्वर की शपथ लेता हूँ निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूँगा। महाराज जी कितने वोटों से जीते हैं, क्या कहेंगे? किस तरह से आप नगर निगम को चलाएंगे? बहुत बढ़िया से चलावेंगे, जनता की सुविधा के लिए जो बढ़िया होगा सेवा जो बन पाएगा निमन से करेंगे, सेवा करेंगे, बढ़िया से करेंगे, सब आदमी मिलकर करेंगे बढ़िया से विकास। महापौर में एनडीए की हार हुई है, वही डिप्टी मेयर में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, क्या कहेंगे? एनडीए का प्रदर्शन दोनों में बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोगों की जो संख्या बल थी महापौर के लिए, उसमें सभी लोग अपना अपना योगदान सही रूप से दिए हैं। हमारा जो संख्या बल था, बाकी लोगों का जो आश्वासन मिला था उसमें हम कहीं पर जाके पिछड़ गए। वो आश्वासन हमें नहीं मिल पाया। ये दलीय चुनाव होता नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। उप महापौर में महापौर में व्यक्ति की अपनी पहचान है और हमारा जो एनडीए का समर्थित पार्षद है उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की और इसमें इस पद के लिए सफलता प्राप्त की। कुल मिला के यदि देखल जाए तो दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव और मेयर और डिप्टी मेयर के भेल आई के चुनाव में जहां अध्यक्ष पद पर महागठबंधन के प्रत्याशी विजयी भेला, उते मेयर पद पर फिर से महागठबंधन के प्रत्याशी ही विजयी भेला। उमर जिला परिषद उपाध्यक्ष एनडीए प्रत्याशी में अपन सफलता हासिल कलन, तो डिप्टी मेयर के पद पर भी एनडीए के प्रत्याशी के सफलता हाथ लागल। मुख्य पार्षद का जो यहाँ पे चुनाव था मेयर के पद के लिए, पूजा मंडल को 17 मत प्राप्त हुए विद्यमान और मुन्नी देवी को 21 मत। मुन्नी देवी विजयी घोषित हुई और उप मेयर के लिए जीनत प्रवीण को 8 मत और भरत कुमार साहनी को 29 मत। इस प्रकार से 21 मतों के अंतर से भरत कुमार साहनी विजयी। मेयर कौन कौन बने थे? मेयर बन गए हैं मुन्नी देवी एंड डिप्टी मेयर भरत कुमार साहनी। ठीक, थैंक यू सर। मोतिहारी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोग सब सरकारी गाइडलाइन के प्रति लापरवाह दिख रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण गाइडलाइन आवे के बावजूद लोग लापरवाही करे से बाज नहीं आबि रहल छथि। बाजार में लोग के भीड़ भाड़ अधिकांश जगह देखल जा रहा है, ओहो बिना मास्क के। एहिके अलावा सड़क सब के अतिक्रमण को दुकानदार सब अपन दुकान सजेने छथि, जकर जानकारी मिले पर सदर एसडीओ सुमन सौरभ यादव एवं डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता अभियान चलेलन। शहर के जानपुल चौक के ओर से दोनों अधिकारी मीना बाजार तक पुलिस बल के साथ पैदल एला और सड़क पर दुकान सजावे वाला सबके सामान हटवेलन। संगे सड़क पर वाहन पार्किंग करे वाला के भी जम के क्लास लगेलन। बिना मास्क घूम रहा लोग के भी फटकार लगायल गेल। दो इशू हैं, एक तो ट्रैफिक जैम और इंक्रोचमेंट का जो इशू है और दूसरा कोरोना का जो मास्क इन्फोर्समेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो इससे बचाव के लिए हमारा जो वैक्सीनेशन और मास्क दो ही उपाय है हमारे पास अभी। तो वैक्सीनेशन के लिए हम कार्य कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम बाज़ार में लोगों को, दुकानदारों को समझा रहे थे कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और साथ में ही जो रास्ते पे अपना सामान रख देते हैं उनको समझाया गया है कि इससे यातायात बाधित होती है, लोगों को इनकन्वीनियंस होता है, तो वो अपना सामान को रास्ते पे नहीं लगाएं। तो हमारा आपके माध्यम से दुकानदारों से, लोगों से यही अपील होगा कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगा के रखें। आपके दुकान में जो कस्टमर हैं अगर वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो इससे आपकी दुकान के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और यातायात बाधित करने का कोई कार्य नहीं करें। आप ऐसे अपने दुकान को चलाएँ कि जिससे यातायात सुगम तरीके से चलते रहे। शिवहर में मद्य निषेध के मामला में पकड़ल गेल 8 लोग के खिलाफ पासी समाज सब विरोध केलन।
शिवहर नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में मद्य निषेध मामला में महिला समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में न्यू अखिल भारतीय पारसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष नथनी चौधरी मूर्तिकार के नेतृत्व में दर्जनों लोग कलेक्ट्रेट के बगल स्थित किसान मैदान में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिलन। प्रदेश अध्यक्ष नथनी चौधरी बतौलन कि स्थानीय पुलिस के मनमानी कहियो बर्दाश्त नहीं कल जाए। एक तरफ जहां सरकार पारसी समाज के लोग के व्यवसाय उपलब्ध करावे के बात कर रहा है तो दोसर तरफ आज तक एहि दिशा में कोनो पहल नहीं कल गेल। ओतहि नगर थाना अध्यक्ष पर मनमानी के आरोप लगावित कहलन जे उक्त मामला में 1-2 लोग के ही संलिप्तता छल, जबकि निर्दोष पारसी समाज के 8 लोग के जबरदस्ती घर से उठा लेल गेल, गाली गलौज कल गेल और जबरन गिरफ्तार कर जेल भेज दिल गेल, जबकि शराब कारोबारी के पकड़े में पुलिस विफल साबित भेल। ओतहि एक जाति विशेष के नाम पर पारसी समाज के टारगेट कल जा रहा है। वो एसपी से मामला के जांच कर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई के मांग कलन। संगे मुरारी चौक पर लागल सीसीटीवी फुटेज के जांच करे के भी मांग कलन ताकि हकीकत सामने आ सके। नथनी चौधरी कहलन जे जब तक इस मामला में लोग के न्याय नहीं मिले तब तक आमरण अनशन जारी रहत। आमरण अनशन हम लोग इसलिए कर दे रहे हैं कि बिहार सरकार 2016 में उत्पाद अधिनियम कानून जो बनाया गया था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि ताड़ी बंद करके उसके बदले में नीरा को जो है व्यवसाय चालू किया जाएगा, लेकिन आज तक जो है कोई नीरा का व्यवस्था नहीं किया गया है और स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा एक जाति के नाम पर टारगेट कर जबरदस्ती जो है महिलाओं को भी जेल भेजा जा रहा है। इसके लेकर हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन से क्या मांगा है? हमारे जिला प्रशासन से मांगे कि सबसे पहले जो महिलाओं से कभी निर्दोष महिला सब को जो पकड़कर जेल भेजा गया है उस पर जांच करवाए, अगर दोषी जो थाना प्रभारी है उनको जब तक सस्पेंड कार्रवाई नहीं किया जाता है जब तक हम लोग अनशन पर से नहीं जाएंगे। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है
होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। कोरोना के रफ्तार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन घोड़ासहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अखनो एम्बुलेंस के ही इंतजार है। देश में कोरोना के रफ्तार तेजी से बढ़ रहा है। शासन प्रशासन कोरोना बीमारी के बढ़त रफ्तार के देखे बचाव के उपाय में जुट चुकल है। वैक्सीनेशन के प्रक्रिया भी तेज करत एहतियात के तौर पर अस्पताल के अंदर सब व्यवस्था जुटायल जा रहा है, जैसे कि कोरोना के पीक बढ़े पर एक मुकाबला किया जा सके। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ कमी जरूर दिख रहा है। एठम काफी पैघ आबादी के बोझ अस्पताल पर है। कोरोना के विकट परिस्थिति में कोरोना से ग्रसित रोगी के विशेष इलाज के लेल यदि कोनो पैघ अस्पताल भेजऽ पड़त तो एहिके लेल एम्बुलेंस के सुविधा एठम उपलब्ध नहीं है। एम्बुलेंस विहीन अस्पताल आपातकालीन सेवा केना मुहैया करत ई विषय चिंताजनक है। अवस्था पर न तो कोनो नेता या प्रशासन के तरफ से ही कोनो प्रकार के व्यवस्था किया जा रहा है। घोड़ासहन चिकित्सा पदाधिकारी बतौलन जे वस्तु स्थिति से जिला के अवगत करायल जा चुकल है। बस इंतजार है जे आखिर कब तक जिला अस्पताल एम्बुलेंस मुहैया करावत है। एम्बुलेंस जिला द्वारा दिया गया था। विगत कुछ दिनों से एम्बुलेंस खराब हो गया है, जिसकी सूचना पत्राचार के माध्यम से जिला को सिविल सर्जन कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। वहाँ से आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द ही एम्बुलेंस की व्यवस्था सुचारू कराई जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी फिलहाल तो एम्बुलेंस यहाँ नहीं है, अगर इस स्थिति में कुछ होता है तो कैसे व्यवस्था कीजिएगा? तो यहाँ भी अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था पड़ती है तो निकटवर्ती अस्पताल बनकटवा से हम मदद लेते हैं। अनुमंडलीय अस्पताल ढाका से, वहाँ से भी एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाता है। एहन परिस्थिति में आसपास के प्रखंड से एम्बुलेंस मंगाकर काम चलायल जाइत अछि।
एहि अस्पताल के स्थिति देख कर एक जुमला फिट उतरैत अछि, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यदि पड़ोसी प्रखंड के एम्बुलेंस विकट परिस्थिति में नहीं मिल पाबैत अछि तऽ अहाँ सब खुद अंदाजा लगा सकैत छी जे ओहि स्थिति में मरीज के की दशा भऽ सकैत अछि। सालों साल से यहाँ हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस जो खराब पड़ी हुई है, इस पर किसी भी स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, कोई भी इस पर अमल नहीं कर सका आज तक। आज जान जोखिम में उठाकर देहातों में, सुदूर गाँव में माने डिलीवरी केस हो, इमरजेंसी घटना हो, हॉस्पिटल के अंदर समय पर नहीं पहुंच पाता है, वो अपने आप पे वो परिवार बिखर जाता है और नहीं तो मर जाता है। दरभंगा में कोरोना के बढ़त रफ्तार के बीच राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में जिम, सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, मंदिर, मस्जिद सबके बंद करे के आदेश जारी कयल गेल। लेकिन एहि बेर के आदेश में किछु अंतर दिख रहा है। वो अंतर ये जे पिछला 2 लॉकडाउन में जे सब मॉल छल वो एहि लॉकडाउन में दुकान भ गेल हन। जी हाँ, दरभंगा जिला प्रशासन के एकर लापरवाही कही या फिर कोनो पैघ नजराना पहुँचल हन, जाहि कारण आब मॉल दुकान में तब्दील भ चुकल अछि। दरभंगा में राज्य सरकार गृह विभाग के द्वारा जारी कयल गेल दिशा निर्देश के पूरा पालन नहीं भ रहल अछि। एतऽ जिम, पार्क, विभिन्न शिक्षण संस्थान, मॉल, सिनेमा हॉल सबके बंद करे के आदेश देल गेल छल। बाकी चीज तो बंद भ गेल, लेकिन एहि बेर मॉल के संगठन सब बुझाइए जे काफी नजराना पहुंचा चुकल हन। कियाक तऽ हर मॉल मालिक के ई कहब अछि जे भाई हमरा तो एहि बेर खोले के परमिशन मिलल है। उसमें क्या होता है? लेकिन सरकार का आदेश था जो मॉल बंद रखा जाए, उसके बावजूद भी आज आप मॉल खोले हुए थे, क्या मामला है? सर एक छोटी सी बात हम लोग बोले, बोलिए ना। आज हम लोग ऑलरेडी 3 दिन स्टोर ऑफ करके रखे थे। रिलायंस ट्रेंड, अग्रवाल और सेठानी, श्रीमान श्रीमती, ये चारों स्टोर कंटिन्यू चली रही थी। हम लोग भी अपना पक्ष ले गए सर के सामने, सर ऐसा ऐसा बात है, चारा हमारे भी वर्कर हैं, इतने दिन से उनको सैलरी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। तो उन्होंने एकदम परफेक्टली बोला कि अगर आप कोई भी प्रोटोकॉल में कोई भी आप मिसयूज करते हैं, मिस करते हैं। अभी भी थाना आकर के आपको बंद कर दिया सर, हमने तो बंद कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार तिवारी। क्या है आपके मॉल का नाम? बिग मार्ट सर। मामला एसडीओ से जुड़ल अछि। एसडीओ आधिकारिक रूप से एहि पर अखन कोनो बयान नहीं देला हन, लेकिन वो एतेक जरूर कहला जे अहाँ जाने छियै जे ई मॉल छै, लाइसेंस देखाओ। मतलब नजराना पहुँच चुकल हन, सीधा बात अछि। कियाक तऽ जे पिछला 2 लॉकडाउन में मॉल छल, एहि बेर के लॉकडाउन में वो दुकान भ गेल। और यदि वो दुकान अछि तो पिछला 2टा लॉकडाउन में ओकरा बंद किया कयल गेल। वो यदि अवैध छल बंद केनाइ तो ओकर हर्जाना मॉल मालिक सबके जिला प्रशासन और राज्य सरकार के देबाक चाही। नहीं, यदि वो मॉले अछि तो एहि बेर किया खुलल अछि, एहि पर जिला प्रशासन के जवाब दै के चाही। जिला प्रशासन के टाल मटोल रवैया लोग के ई सोचे पर विवश कऽ रहल अछि जे मॉल मालिक और जिला प्रशासन में मिली भगत अछि। खैर, तुलसीदास जी कहने छथि, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान के कोनो दोष नहीं होइत अछि। और वो दरभंगा में चरितार्थ भ रहल अछि। अब चलैत चलैत अहाँ सबसँ सिर्फ एतबे निवेदन करी जे कोरोना भले अखन मॉल में नहीं फैलल हुए या मॉल मालिक के लेल नहीं हुए दरभंगा में, लेकिन कोरोना के स्थिति ई अछि जे ओकरा कम आँकै के कोशिश नहीं करब। यदि ओकरा कम आँकि रहल छी तो वो सिर्फ एतबे ले जे जांच अखन सही ढंग से नहीं भ रहल अछि। यदि जांच सही ढंग से भेनाइ शुरू भ जाए तखन असली स्थिति के पता लागत। लेकिन जरूरत एहि बात के अछि जे हम सब जांच और सरकारी निर्देश और दिशा निर्देश के फेरी में नहीं पड़ी। अपन सुरक्षा के लिए अपन सतर्कता जरूरी अछि। कोरोना गाइडलाइन के पालन जरूर करू। अपने सुरक्षित रहब और स्वस्थ रहब तो अहाँ के परिवार, अहाँ के समाज, गांव, जिला, राज्य, देश सब सुरक्षित रहत। मानवता के सुरक्षित राखे के लिए हमरा अहाँ के
खुद के सुरक्षित रखनाइ अखन परम आवश्यक अछि। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।